नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं संध्या की क्लासेज। तो आज की क्लास में मैं आपको हैव टू, हैज़ टू, विल हैव टू, हैड टू इन सभी का प्रयोग बताने वाली हूं। सबसे पहले जानते हैं हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग कहाँ होता है। हैव टू और हैज़ टू का अर्थ होता है करना है या करना पड़ता है। सबसे पहले जान लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ हम हैव टू का यूज करते हैं। ही सी इट नेम के साथ हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते समय हैज़ टू का यूज करते हैं। मुझे जाना पड़ता है या फिर मुझे जाना है। आई हैव टू गो, उसे जाना है। सी हैज़ टू गो, उसे एक बाइक खरीदनी है। ही हैज़ टू बाई अ बाइक, उसे एक बाइक खरीदनी है। या फिर ही हैज़ टू परचेज अ बाइक, उसे एक बाइक खरीदनी है। यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव टू, हैज़ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर। यदि आपके सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो उसके साथ हम हैव टू लगाते हैं। ही सी इट नेम के साथ हम हैज़ टू लगाते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं और दोनों के साथ हम हैव टू का प्रयोग करते हैं प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक सपोज दैट यू हैव टू से दैट कि मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ता है। आई डोंट हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ता है। मुझे उससे बात नहीं करनी पड़ती है या मुझे नहीं करनी है तो आप कहेंगे आई डोंट हैव टू टॉक टू हर, मुझे उससे बात नहीं करनी है। मुझे उससे नहीं मिलना है। आई डोंट हैव टू मीट हर, मुझे उससे नहीं मिलना है। मुझे उसको कॉल नहीं करना है। आई डोंट हैव टू कॉल हर, मुझे उसको कॉल नहीं करना है। पापा को बाजार नहीं जाना है। फादर डजंट हैव टू गो टू मार्केट, भाई को स्कूल नहीं जाना है। ब्रदर डजंट हैव टू गो टू स्कूल। अब जब भी हम सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बनाते हैं तो हम डू और डज को बाहर निकाल देते हैं। कुछ स्ट्रक्चर हम देखेंगे और साथ में कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे विद स्ट्रक्चर। डू और डज को बाहर निकाल के सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम्हें वहाँ जाना पड़ता है? डू यू हैव टू गो देयर? क्या तुम्हें वहाँ जाना है? डू यू हैव टू गो देयर? क्या उसे यहाँ आना है? डज सी हैव टू कम हियर? क्या उसे यहाँ आना पड़ता है? तो डज सी हैव टू कम हियर? तो इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो सबसे पहले हम डू को रखेंगे। या फिर यदि आपका सब्जेक्ट ही सी इट नेम है तो हम सबसे पहले डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो आप चाहें तो डू 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 के बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट डोंट लगा सकते हैं। WH फैमिली के साथ भी देख लेते हैं कि तुम्हें वहाँ क्यों जाना पड़ता है। वाई डू यू हैव टू गो देयर, तुम्हें उससे बात क्यों करनी पड़ती है। वाई डू यू हैव टू टॉक टू हर, तुम्हें उससे बात क्यों करनी है। तो वाई डू यू हैव टू टॉक टू हर। अब देख लेते हैं यूज ऑफ हैड टू। हैड टू का भी वही स्ट्रक्चर होता है कि इसके साथ हम ऑल सब्जेक्ट के साथ प्लस हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे मुझे वहाँ जाना था, मुझे वहाँ जाना था, मुझे वहाँ जाना पड़ता था और मुझे वहाँ जाना पड़ा। इन तीनों सेंटेंस के लिए हम हैड टू का ही यूज़ करते हैं। ऑल सब्जेक्ट प्लस हैड टू। तो आई हैड टू गो देयर, मुझे वहाँ नहीं जाना था तो आई डिड नॉट हैव टू गो देयर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि डिड के साथ कभी भी हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। तो डिड नॉट के साथ हम क्या करेंगे, हैव टू का यूज करेंगे। आई आई डिड नॉट हैव टू गो देयर, आई डिड नॉट हैव टू टॉक टू हर, मुझे उससे बात नहीं करना पड़ा। क्योंकि जब भी हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे और हैड टू का फर्स्ट फॉर्म है हैव टू, इसलिए हम यहाँ पर हैव टू का ही प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम डिड को बाहर कर देंगे। डिड यू हैव टू गो देयर, डिड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना पड़ा, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी थी। डिड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी थी। आई डिड नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हें वहाँ नहीं जाना था। डिड यू नॉट हैव टू गो देयर,
या फिर डिडंट यू हैव टू गो देयर, यानी कि डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा सकती हैं, या फिर इसको कॉन्ट्रैक्शन में डायरेक्ट डिडंट का यूज करके आप डिडंट यू हैव टू गो देयर, ऐसे आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। WH फैमिली को बनाते वक्त आप ध्यान रखेंगे कि आपको व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ इन सब का प्रयोग पहले करना है। तुम्हें वहाँ क्यों नहीं जाना था? Why didn't you have to go there? तुम्हें उससे बात क्यों नहीं करनी थी? Why didn't you have to talk to her? तुम्हें उससे क्यों नहीं मिलना था? Why didn't you have to meet her? तुम्हें वहाँ कब जाना था? तो when did you have to go there? तुम्हें वहाँ क्यों नहीं जाना था? तो why didn't you have to go there? इस तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि फ्यूचर में हम इसका यूज कैसे करेंगे। तो फ्यूचर में हम जब भी हमें कहना होगा कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे खरीदना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू का यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर। मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो देयर। क्या तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा? विल यू हैव टू गो देयर। क्या तुम्हें वहाँ नहीं जाना पड़ेगा? विल यू नॉट हैव टू गो देयर। तुम्हें वहाँ क्यों जाना पड़ेगा? वाई विल यू हैव टू गो देयर। तुम्हें कठिन परिश्रम क्यों करनी पड़ेगी? वाई विल यू हैव टू डू हार्ड वर्क। तो इस तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।